कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जान लेंगे कि जीविका में जो वैकेंसी निकला हुआ है एसीसीसी बीपीएम वगैरह अदर और सी पोस्ट सभी है, उस पर जो वैकेंसी निकला हुआ है उसके रिगार्डिंग एक चेतावनी जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी किया गया है, जो कि 6 तारीख के डेट पर ही किया गया था। वो मैं लेट से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज यही आप जान लीजिए। तो देखिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है। तो देखिए ये ऑफिशियल है फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल जो एडवाइजरी है जारी किया गया है। देखिए चेतावनी के तौर पर क्या है। देखिए चेतावनी है, पत्रांक दिया हुआ है और 6/8 को ही ये जारी किया गया है, जो कि जीविका के द्वारा किया गया है। ऑफिशियल है ये फ्रेंड्स। देखिए विषय है जीविका में प्रखंड स्तरीय पदों पर बहाली के संबंध में आवश्यक सूचना एवं चेतावनी। पिछला बार भी ये चेतावनी जारी किया गया था और कुछ बहुत कुछ हुआ था। हम अंत में वीडियो में आपको चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए एडवाइजरी को। बिहार ग्रामीण जीविकापार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा प्रखंड स्तरीय 7 पद प्रखंड परियोजना पदाधिकारी अर्थात ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, आजीविका विशेषज्ञ लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट और क्षेत्रीय समन्वयक एरिया कोऑर्डिनेटर लेखपाल अकाउंटेंट और कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट और सामुदायिक समन्वय सीसी का जो पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकारिणी की बहाली हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। जो कि वही विज्ञापन के बारे में बताया जा रहा है कि जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके रिगार्डिंग विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर ही स्वीकार किया जाएगा। देखिए यही वेबसाइट है, इसी पर जो है आपको जाकर और फॉर्म फिलअप करना है, आधिकारिक वेबसाइट है। इस संदर्भ में सभी संबंधित अभ्यर्थी अभिभावकों एवं आम जनों को सूचित एवं सतर्क किया जाता है कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति के झांसे में न आए जो इन पदों पर चयन कराने के लिए पैसे या अन्य किसी अनैतिक माध्यम से वादा करता है। यही चीज़ हुआ था और पिछली बार क्या हुआ था, यानी कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप सतर्क रहे, किसी के झांसे में ना पड़े। अगर कोई आप लोगों को बोल रहा है कि पैसा दीजिए और जीविका में मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा, तो ये सब बहुत फ्रॉड करेगा और होगा कुछ नहीं। क्योंकि पिछला बार भी ये हुआ था और कुछ लोगों का हुआ भी था, इस तरह से हुआ था, मैटर निकला था बाहर, आउट हुआ था कि पैसा लेकर भी हुआ है। कुछ एग्ज़ाम सेंटर पर हुआ था बात, इसलिए यहाँ पर इस बार पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। चलिए हम फिर बाद में बात करते हैं थोड़ा, तो और पढ़ लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या और एडवाइजरी में दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रलोभनों या जालसाजी का शिकार होते हैं तो इसकी जिम्मेवारी जीविका की नहीं होगी, अर्थात उनका स्वयं का होगा। जीविका चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सभी नियुक्तियां केवल योग्यता निर्धारित प्रक्रिया एवं मेधा के आधार पर ही किया जाएगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के धोखे से बचे और जीविका की आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर अपलोड किए गए सूचनार्थ पर ही विश्वास करें। ये देखिए अभी जो हिमांशु शर्मा जो है, जो कि मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी हैं जीविका के, उनके द्वारा ये एडवाइजरी जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए पिछला बार क्या क्या हुआ था वो हम भी थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए पिछली बार जो हुआ था इसी तरह के है कि जो जब एग्ज़ाम सेंटर आपको पटना में ही ज़्यादातर से एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया था, और ऐसे तो इस बार मुजफ्फरपुर में भी बनेगा। मुजफ्फरपुर में भी पिछला बार शायद बना था, लेकिन पटना में ऐसे तो हमको जितना जानकारी है बना था, ज़्यादा सेंटर वही था। और पटना पटना के कुछ एग्ज़ाम सेंटर पर कुछ हुआ था, जो बोला गया था कि जो मतलब इस तरह के हुआ है कुछ कुछ सेंटर पर। अब क्या सही था उस समय भी, क्या गलत था, वो तो जो करवाए थे वही जानेंगे उस सब चीज़ में मैटर में। लेकिन हाँ, उस समय में भी इस तरह का बात हुआ था कि पैसा दीजिए और एग्ज़ाम सेंटर को मैनेज करवा लिया जाता था। वो तो आप जानते होइएगा, बिहार में हर वैकेंसी में ये चीज़ आउट होता है बात, कि पैसा दीजिए नौकरी लीजिए। अब ये बात कितना सही हो पाता है ये कोई भी आधिकारिक बयान नहीं करते हैं, और इसका नहीं करते हैं कि जो मतलब पैसा लेकर आपको नौकरी का हो जाएगा। ऐसे ये अगर आप इस तरह से अगर चाहते हैं कि पैसा देकर हम किसी से करवाएं, तो उसमें सिर्फ आपकी जिम्मेवारी पड़ेगी, और मेरे अंदाज से तो काम होगा नहीं आपका, पैसा डूब जाएगा, आपको पैसा ले लेगा, या आपका कोई जान पहचान के आदमी है तो वो पैसा ले लेगा, आपका काम तो करेगा नहीं, होगा नहीं काम उससे, और फिर बाद में रिटर्न कर देगा आपको एग्ज़ाम के, लेकिन इतना दिन के लिए आपको पैसा रख लेगा, उसका यूज करेगा। तो क्योंकि मेरिट लिस्ट पर ही आता है, और हाँ कुछ पोस्ट हो जो इस तरह से हो जाए, लेकिन ऐसे आपको अगर मेरिट है
तो आप मेरिट पर ही एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैंने पिछला बार देखा था कि बहुत ऐसे थे स्टूडेंट वगैरह जो किए थे, कमेंट वगैरह भी किए थे कि हम लोग अपना योग्यता पर किए हैं, और बहुत लोग जो है कि जो ज्वाइन भी करके भी छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए वो ज्वाइन करने के बाद भी, मैं ये सब पर वीडियो बनाऊंगा। किसके लिए, कौन से पोस्ट के लिए क्या काम करना पड़ता है, क्या प्रेशर पड़ता है, वर्कलोड पड़ता है। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हो तो आप बहुत से माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि कितना प्रेशर होता है। कोई कर्मचारी वगैरह हो आपको जीविका में काम करने वाले, उनसे पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट पिछला बार भी ज्वाइनिंग कर कर के छोड़ दिए थे। हमको तो लग रहा है इस बार जो एसी का जो सीसी का जो पोस्ट है, जो निकाला गया है कुछ जो है वैकेंसी, उसमें पिछला बार ही जो है लगभग 1000 के आसपास जो है पोस्ट जो लोग ज्वाइन करके और फिर छोड़ दिए थे। क्यों छोड़े थे? क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, और जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए कुछ पोस्ट है जो नहीं है, और इसके साथ में रहकर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। इस पर वीडियो स्पेशल लाऊंगा मैं सभी पर, कि जो कौन से पोस्ट के लिए क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा। आप इसके साथ अगर इस पोस्ट को आप पाते हैं तो ही आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं, नहीं तो आपको पढ़ाई जो है वो नहीं हो पाएगा, आप जीविका में ही रह जाएंगे। बहुत ऐसे हैं कि जो ACCC ज्वाइन करने के बाद वो पछता रहे थे, और फिर काम करना था तो कर रहे थे, और ये चीज़ को सिलेक्ट हुए दूसरा चीज़ में, और ये चीज़ को छोड़ दिए। वो मनाते थे कि कितना जल्दी हम इससे जीविका से निकले, बाहर निकले। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपको एडवाइजरी था। ऐसे आपको जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे ये, लेकिन ऑफिशियल है, चेतावनी है कि आप लोग अगर करते हैं तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। जीविका द्वारा किसी प्रकार के प्रलोभन जो ये सब दिया जा रहा है बाहरी जीविका के, अगर देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जीविका ऑफिस के ही कुछ कर्मचारी वगैरह भी आपको कहेंगे कि जे लाओ ना, हम आपको करवा देंगे जीविका में, हम सेटिंग करवा देंगे, ये सब हो जाएगा। उस सब के भी कर्मचारी के भी झांसा में नहीं पड़ना है। देखिए सेटिंग इसमें कहाँ पर चलता है, जीविका में भी अगर है तो कहाँ पर आपका सेटिंग चलेगा, सेटिंग कहिए या उसको कहिए पहुँच चलेगा, तो कहाँ पर पहुँच चलता है उसको मैं बताऊंगा। एग्ज़ाम में आप ना के बराबर ही लेकर चलिए, एग्ज़ाम में आपका सेटिंग नहीं चलेगा। अगर कोई कहता है तो वो पैसा लेने के फिराक में है, वो होगा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है ना, आपको एग्ज़ाम के बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें है ना आपका पहुँच चल सकता है, उसमें आप पैसा भी थोड़ा बहुत खर्च कीजिएगा तो उसमें चल सकता है। तो उस सब पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसमें जो है एग्ज़ाम से पहले आप सोच रहे हैं कि जो एग्ज़ाम में मैं सेटिंग करवा लूँगा, तो ये आपको नहीं करवाना चाहिए। मेरे अनुसार से ये नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा डूब जाएगा। क्लियर बात है, पैसा डूब जाएगा, होगा कुछ नहीं इसमें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ही टाइम निकाल कर, जो भी समय निकलता है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, सिर्फ व्यूज़ देखते हैं, तो फिर मेरे बनाने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं।